नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 10 के बारे में। पाठ का नाम है आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता यानी महत्व हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश भला कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू कहते हैं, लेख कहते हैं, तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकाना मतलब पता। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति को संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। तो ये तो हुई कार्यपत्रिका। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको हमें देखते हैं। उपयोगिता अर्थात आवश्यकता या महत्व, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम, सबसे नया। संतोष, तृप्ति या शांति। साधन, उपकरण। सिलसिला, चलन। तमाम अर्थात पूरा या संपूर्ण। विवाद अर्थात झगड़ा। केंद्रित यानी आधारित। सहेज कर, संभाल कर। संदेह अर्थात शक। दायरा अर्थात क्षेत्र। अहमियत अर्थात महत्व। हरकारे, संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले व्यक्ति। ये तो हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह फ़ोन या एसएमएस नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसी संतुष्टि, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस से नहीं मिल सकता। प्रश्न क्रमांक 2, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पत्रों की मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया की समस्त राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक घटनाओं की जड़ पत्र ही है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? कन्नड़ में बोलते हैं कागद, उर्दू में, तमिल में बोलते हैं काडिद, उर्दू में खत, तेलुगु में उत्तरम, जाबू या लेख, संस्कृत में और हिंदी में पत्र कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? और जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है उसके अनुसार, आपके अनुसार उसमें कितनी चिट्ठियां रोज़ डाक में डाली जाती होंगी? हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अभी जो महामारी की स्थिति बन रही है उसमें हमारे अनुमान से 1 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती होंगी, क्योंकि लोगों का मिलना, बाहर निकलना बंद हो गया है और मोबाइल वगैरह से ही काम चलाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? पहले संचार के साधन केवल हरकारे या तेज घोड़े रहे हैं, फिर पहिया आए, उसके बाद रेलवे, तार, टेलीफोन, वायरलेस आए, रेडार आया और आज इंटरनेट का ज़माना है, आधुनिकतम ज़माना है। तो बच्चों, ये तो हो गई आपकी कार्यपत्रिका। और अगर अभी आपको प्रश्नों में कोई समस्या है तो मेरे जो उत्तर हैं मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनकी मदद आप ले सकते हैं हल करने में। और अगर आपको अगली कार्यपत्रिका
जल्दी से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।